क्या तुम जानते हो कि ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी दुश्मनों से नहीं, अपनी जुबान से हारते हैं। एक बेवकूफी भरा शब्द, गुस्से में निकला एक वाक्य, कमजोरी में किया गया एक कबूलनामा, और अचानक जो कभी तुम्हारी ताकत था वही तुम्हारे खिलाफ हथियार बन जाता है। मैकियावेली ने साफ चेतावनी दी थी, जो खुद पर काबू नहीं रख सकता उस पर कोई और जरूर राज करेगा। आज की दुनिया उल्टा सिखाती है। वे कहते हैं अपना सच बोलो, खुलकर बोलो, सब कुछ शेयर करो। लेकिन जरा गौर से देखो, जितना ज्यादा तुम बताते हो उतना ही वो तुम्हें पढ़ना सीख जाते हैं, और जितना वो तुम्हें समझ लेते हैं उतना ही तुम्हें तोड़ना आसान हो जाता है। क्योंकि तुम्हारा हर शब्द एक चाबी है, और कहीं कोई चुपचाप उन सारी चाबियों को जमा कर रहा है। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई दिखने के लिए चिल्ला रहा है, लेकिन बहुत कम लोग समझते हैं कि अटेंशन आजादी नहीं, ये एक पट्टा है। और शोर से भरी इस दुनिया में चुप रहना अब कमजोरी नहीं, विद्रोह है। ये वीडियो पत्थर दिल बनने के बारे में नहीं है, ये खुद पर राज करने का सबक है। अपनी जुबान पर, अपने दिमाग पर, अपनी भावनाओं पर और अपने पैसों पर। 4 स्तंभ, ताकत के 4 रूप, वही आधार जिससे मैकियावेली ने अराजकता को व्यवस्था में और कमजोरी को प्रभुत्व में बदला। क्योंकि असली ताकत इसमें नहीं है कि तुम क्या कहते हो, बल्कि इसमें है कि तुम क्या रोक लेते हो। और याद रखो, हर ताकतवर आदमी जिंदा नहीं बचता, सिर्फ वही बचता है जो खुद पर राज करना सीख लेता है। तो ध्यान से सुनो, हम शोर से शुरुआत नहीं करते, हम चुप्पी से शुरुआत करते हैं। क्योंकि चुप्पी कमजोरी नहीं है, चुप्पी ताकत का सबसे अनुशासित रूप है। दुनिया तुम्हें सिखाती है, बोलो, अपना पक्ष रखो, खुद को साबित करो। लेकिन हर बार जब तुम बोलते हो, तुम कुछ न कुछ खोल देते हो। तुम्हारे डर, तुम्हारी सीमाएं, तुम्हारी असुरक्षाएं। और यही कारण है कि मैकियावेली ने कहा था, जीवित रहने का पहला नियम साहस नहीं, संयम है। क्योंकि जिस क्षण तुम बिना नियंत्रण के बोलते हो, तुम अपने दुश्मनों को अपने दिमाग का नक्शा सौंप देते हो। सोचो, ईमानदारी से सोचो, कितनी बार तुमने जरूरत से ज्यादा स्वीकार किया है, इसलिए नहीं कि सामने वाला भरोसे के लायक था, बल्कि इसलिए कि तुम चुप्पी का बोझ सहन नहीं कर पाए। कितनी बार तुम्हारी सच्चाई बाद में वही हथियार बन गई जिससे किसी ने तुम्हें चोट पहुंचाई। दुनिया ईमानदारी से नहीं टूटती, दुनिया अत्यधिक ईमानदारी से टूटती है। ध्यान दो, दुनिया चाहती है कि तुम मुखर रहो, आवेगी रहो, भावनात्मक रूप से खुले रहो। क्यों? क्योंकि ये तुम्हारी समझाने की जरूरत पर पलती है, सफाई देने की मजबूरी पर पलती है, समझे जाने की भूख पर पलती है। जैसे ही तुम बोलते हो, तुम्हारी ऊर्जा बहती है, और शिकारी हमेशा कमजोरी की गंध सबसे पहले सूंघते हैं। हम ऐसे दौर में जी रहे हैं जहां हर कोई प्रदर्शन कर रहा है, लेकिन कोई देख नहीं रहा। हर कोई सुना जाना चाहता है, लेकिन कोई सुन नहीं रहा। और फिर भी जो लोग चुप्पी में महारत हासिल कर लेते हैं, वे दोनों दुनिया पर राज करते हैं। नीत्शे ने कहा था, हर गहरी चीज मुखौटे से प्यार करती है। मैकियावेली इससे असहमत नहीं थे। उन्होंने सिखाया कि एक शासक को अपने असली इरादे छिपाने चाहिए, धोखे से नहीं, रणनीति से। क्योंकि इस तरह की दुनिया में पूर्ण पारदर्शिता आत्महत्या का एक रूप है। चुप्पी शब्दों की अनुपस्थिति नहीं है, चुप्पी नियंत्रण की उपस्थिति है। ये प्रहार से पहले का ठहराव है, तूफान से पहले की शांति है, बुद्धिमानी और आपदा के बीच की अदृश्य रेखा है। एक बुद्धिमान व्यक्ति समझे जाने के लिए नहीं बोलता, वो देखता है, मापता है, प्रतीक्षा करता है, और जब वो अंततः बोलता है, उसका हर शब्द धार बन जाता है। याद रखो, आवेगी शब्द ईमानदारी नहीं होते, वे भावनात्मक प्रदर्शनवाद होते हैं, आत्मविनाश ईमानदारी के वेश में। हर बार जब तुम तुरंत प्रतिक्रिया देने दौड़ते हो, तुम अपने मन के भीतर का इलाका सौंप देते हो। लेकिन जो प्रतीक्षा करता है, जो प्रतिक्रिया देने से पहले सांस लेता है, वो चुप्पी को ढाल बना लेता है। जीतने के लिए तुम्हें बहस करने की जरूरत नहीं, सही होने के लिए तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। क्योंकि चुप्पी असुरक्षित लोगों को डराती है, जोड़ मोड़ करने वालों को भ्रमित करती है, और बिना एक शब्द कहे सम्मान हासिल करती है। जब तुम बोलना बंद करते हो, दुनिया बोलना शुरू कर देती है, और तभी तुम सच में देख पाते हो कि सामने वाला कौन है।
जब जुबान शांत होती है तो दिमाग बोलना शुरू करता है और यहीं से असली युद्ध शुरू होता है। जब बाहर की आवाजें बंद होती हैं तो आपके सिर के अंदर एक शोर उठता है और वहीं असली दुश्मन रहता है, बाहर नहीं, दूसरों में नहीं, बल्कि आपकी अपनी सोच की अंतहीन गपशप में। आपको लगता है कि आप आजाद होकर सोच रहे हैं। सच ये है, आप सोच नहीं रहे। आपका दिमाग उन आदतों से भरा है जो आपने चुनी नहीं, उन यादों से भरा है जिन्हें छोड़ा नहीं, और उन आवाजों से भरा है जो कभी आपकी थी ही नहीं। वो फुसफुसाते हैं, तू काफी नहीं है, पिछली बार भी तू हारा था, जो हुआ वही सच है। और सबसे खतरनाक बात, आप उन पर यकीन कर लेते हैं। मैकियावेली ने कभी सीधे दिमाग की बात नहीं की, लेकिन द प्रिंस का हर पन्ना एक ही बात कहता है, नियंत्रण बाहर से नहीं, भीतर से शुरू होता है। क्योंकि जो आदमी अपने आवेगों पर राज नहीं कर सकता, उस पर हमेशा वो लोग राज करेंगे जो उन्हें भड़काना जानते हैं। आपका दिमाग एक महल है, लेकिन ज्यादातर समय उस पर चोरों का कब्जा रहता है। हर भटकाव, हर तुलना, हर लालसा, ये छोटी छोटी घुसपैठ हैं। आप इसे रूटीन कहते हो, मैकियावेली इसे कब्जा कहता। चारों ओर देखो, हर कोई कहता है मुझे शांति चाहिए, लेकिन जी रहा है उत्तेजना का गुलाम बनकर। अंतहीन स्क्रॉलिंग, अंतहीन प्रतिक्रियाएं, अंतहीन शोर। सिस्टम को आपको जंजीरों में बांधने की जरूरत नहीं है, उसे बस आपको अपने ही दिमाग से दूर रखना है। इसीलिए अपने दिमाग को नियंत्रित करना सकारात्मक सोचने का अभ्यास नहीं है। ये वो मीठी सलाह है जो एक आराम प्रिय दुनिया खुद को बेहतर महसूस कराने के लिए देती है। यहाँ लक्ष्य खुशी नहीं है, लक्ष्य है कमान। इस बात पर पूर्ण नियंत्रण कि कौन से विचार रहने के योग्य हैं और कौन से बिना दया के खत्म किए जाने चाहिए। हर विचार मेहमान नहीं होता, कुछ जासूस होते हैं। जब कोई विचार आए, उससे सिर्फ एक सवाल पूछो, क्या ये मुझे मजबूत बनाता है या कमजोर? अगर जवाब कमजोर है तो उसे उसी तरह खत्म करो जैसे एक जनरल गद्दार को हटाता है, बिना बहस, बिना अपराध बोध। क्योंकि आज जिस कमजोर विचार को तुम बर्दाश्त करते हो, वही कल आदत बनता है, और हर बर्दाश्त की गई आदत अंत में एक पिंजरा बन जाती है। दोस्तोवस्की ने कहा था, मानव मन किसी भी चाकू से ज्यादा खतरनाक है, क्योंकि इसमें खून चुप्पी में बहता है। जब तुम पुरानी बेइज्जती को बार बार दोहराते हो, तुम खुद को काट रहे होते हो। जब अपराध बोध को यादों पर हावी होने देते हो, तुम खुद को सजा दे रहे होते हो। जब कल्पनाएं एकाग्रता की जगह ले लेती हैं, तुम अपने संसाधनों को जला रहे होते हो। पहला सत्य स्वीकार करना होगा, तुम अपने विचार नहीं हो, तुम वो सत्ता हो जो तय करती है कि कौन सा विचार जिएगा और कौन सा मरेगा। एक अनुशासित दिमाग हर आवाज को चुप नहीं कराता, वो बस उन आवाजों को अनदेखा करता है जो लक्ष्य की सेवा नहीं करती। अपने दिमाग को एक सैनिक की तरह ट्रेन करो, स्पष्टता के साथ जगाओ, उद्देश्य के साथ सींचो, ताकि जब अराजकता आए, और आएगी, तुम घबराओ नहीं, क्योंकि युद्ध का मैदान पहले से ही तुम्हारा हो। हर दिन याद रखो, तुम्हारा ध्यान तुम्हारी मुद्रा है, और अभी पूरी दुनिया इसे तुमसे चुराने में लगी है। कंपनियां, विचारधाराएं, ड्रामा, खबरें, हर कोई तुम्हारे दिमाग का एक छोटा सा हिस्सा किराए पर लेना चाहता है। तुम्हें तय करना है, किराएदार बनना है या मकान मालिक, क्योंकि जिस पर तुम ध्यान देते हो वही फैलता है। गुस्से को पालो, वो दांत उगा लेगा। डर को पालो, वो दीवारें खड़ी कर देगा। अनुशासन को पालो तो अराजकता के लिए जगह नहीं बचेगी। मन तब तक पिंजरा नहीं है जब तक तुम उसे बनने ना दो। तुम द्वारपाल हो, तुम शासक हो, तुम संप्रभु हो। मैकियावेली का नियम सीधा है, अपने विचारों पर राज करो, वरना कोई और करेगा। जब मन आज्ञा मानता है, भावनाएं भी कतार में आ जाती हैं, क्योंकि मन जो सहन करता है, दिल वही दोहराता है। अब खुद से पूछो, तुम्हारे आंतरिक साम्राज्य पर कौन शासन कर रहा है? अगर जवाब साफ नहीं है तो खतरा भी साफ है, क्योंकि अगला युद्ध क्षेत्र और भी चालाक है, भावनाओं का क्षेत्र। भावनात्मक ईमानदारी को भावनात्मक महारत मत समझो, ये एक नहीं है। दुनिया कहती है सब कुछ महसूस करो, दिल की सुनो, जैसे भावना कभी धोखा नहीं देती। लेकिन मैकियावेली और हर असली रणनीतिकार सच्चाई जानता था, भावना तूफान है, नक्शा नहीं। अनियंत्रित भावना तुम्हें सोचने से पहले बोलने पर मजबूर करती है, गणना से पहले लड़ने पर, और युद्ध शुरू होने से पहले ही हार मानने पर। तुमने इसे जिया है,
गुस्से में बोले शब्द और बाद में पछतावा, जल्दी किया भरोसा और कीमत निराशा। अनियंत्रित भावना मानवीय नहीं होती, वो एक कब्जा होती है। कार्ल युंग ने इसे छाया कहा। तुम सोचते हो तुम खुद को व्यक्त कर रहे हो, असल में तुम उस ताकत द्वारा इस्तेमाल किए जा रहे होते हो जिसका सामना करने से तुम भागते रहे। मैकियावेली कहता, एक शासक को नेक दिखना चाहिए, भले ही वो हमेशा वैसा ना हो। मतलब साफ है, भावनाएं मुखौटे हैं और शक्ति उन्हें पहनने में नहीं, ये तय करने में है कि उन्हें कब पहनना है। जब तुम गुस्से में होते हो, दुनिया तुम्हें पढ़ती है। जब तुम दुखी होते हो, दुनिया तुम्हारी परीक्षा लेती है। जब तुम बहुत खुश होते हो, दुनिया तुम्हारे खिलाफ चालें चलती हैं, क्योंकि नियंत्रण की दुनिया में भावनात्मक पारदर्शिता सबसे महंगी विलासिता है। आपको लगता है कि जो आप महसूस करते हैं उसे दिखाना आपको प्रामाणिक बनाता है। सच ये है, ये आपको पूर्वानुमेय बना देता है, और जिन्हें पहले से पढ़ा जा सके वो इतिहास में हमेशा सबसे पहले गिरते हैं। भावना पर महारत हासिल करना उसे दबाना नहीं है, ये उसे उसी तरह आदेश देना है जैसे एक जनरल अपनी सेना को देता है। अनुशासित व्यक्ति सब कुछ महसूस करता है, खुशी, दुख, डर, गुस्सा, लेकिन वो तभी कार्रवाई करता है जब रणनीति इसकी मांग करती है। अपनी भावनाओं को औजार की तरह इस्तेमाल करो, मालिक की तरह, गुलाम की तरह नहीं। सत्ता शोर में नहीं रहती, वो उस ठहराव में रहती है, उस एक सांस में जो महसूस करते हैं और जो आप दिखाने का चुनाव करते हैं उसके बीच होती है। नियंत्रण भावनाओं को मारता नहीं है, वो उन्हें दिशा देता है, क्योंकि जब तूफान गुजर जाता है तो सिर्फ वही लोग जानते हैं कि दोबारा निर्माण कहाँ करना है जो पूरे समय स्थिर रहे। लेकिन एक और युद्ध क्षेत्र है जहाँ भावना भी अदृश्य हो जाती है, जहाँ आत्मनियंत्रण भी डगमगाने लगता है। ये इस बारे में नहीं है कि आप क्या कहते हैं, ये इस बारे में भी नहीं कि आप क्या महसूस करते हैं, ये इस बारे में है कि आप किसे महत्व देते हैं। और पैसे से ज्यादा मूल्य किसी चीज से अधिक नहीं उजागर होता। पैसा आधुनिक जीवन का शांत तानाशाह, ये आदेश नहीं देता, ये फुसफुसाता है और हर कोई सुनता है। आपको लगता है कि आप पैसे को नियंत्रित करते हैं, असल में ज्यादातर समय पैसा आपको नियंत्रित करता है, क्योंकि पैसा कागज नहीं है, ये भावना है, तर्क के कपड़ों में छिपी हुई। ये डर है जिम्मेदारी के नाम पर, ये अहंकार है महत्वाकांक्षा के मुखौटे में। मैकियावेली ने अर्थशास्त्र पर किताब नहीं लिखी, लेकिन उसने सत्ता पर लिखी थी, और आज की दुनिया में पैसा सत्ता का छलावरण है। वो शायद कहता, जो जीवित रहने के लिए दूसरों पर निर्भर है वो अनजाने में उनके सामने झुकता है। अपने जीवन को देखो, कितनी बार आपने सिर्फ वेतन बचाने के लिए अपमान सहा, कितने सपनों को आपने दफन कर दिया क्योंकि आंकड़े सहमत नहीं थे, और जब पैसा आया तो वो कितनी जल्दी उन चीजों में गायब हो गया जो रुतबा दिखाती थीं, लेकिन ताकत के बारे में कुछ नहीं। यही आधुनिक चाल है। पैसा आजादी का वादा करता है, लेकिन आज्ञाकारिता को इनाम देता है। ये आपको अपने पिंजरे को सजाने की इजाजत देता है ताकि आप भूल जाओ कि वो अभी भी पिंजरा ही है। हम उन लोगों को प्रभावित करने के लिए खरीदते हैं जिन्हें हमारी परवाह नहीं। हम मूल्यवान महसूस करने के लिए खर्च करते हैं। हम अपने खालीपन से बचने के लिए उपभोग करते हैं और इसे प्रगति कहते हैं। मैकियावेली इस पर मुस्कुराता। वो कहता, सत्ता उसमें नहीं रहती जो दिखती है, वो उसमें रहती है जो जमा होती है। वास्तव में शक्तिशाली लोग अपनी संपत्ति का दिखावा नहीं करते, वे उसे चुपचाप, स्ट्रेटेजिकली और अदृश्य तरीके से इस्तेमाल करते हैं। वो गरीबी के भ्रम को रक्षा करने देते हैं नियंत्रण की वास्तविकता की। पैसा अपने शुद्ध रूप में दौलत नहीं है, ये लेवरेज है। ये अपने अहंकार को सजाने के लिए नहीं, ये आपकी आजादी खरीदने के लिए है। असली दौलत उससे नहीं मापी जाती जो आप खरीद सकते हैं, वो उससे मापी जाती है जिसे आप ठुकरा सकते हैं। अमीर वो नहीं है जिसके पास बहुत कुछ है, अमीर वो है जो बिना डर किसी भी स्थिति से बाहर निकल सकता है। वो कहते, जो खुद को आदेश नहीं दे सकता वो दूसरों को कभी आदेश नहीं दे पाएगा। अनुशासन सजा नहीं है, ये संरेखण है। ये उस चीज को बार बार चुनने की कला है जो सच में मायने रखती है, भले ही इच्छा कुछ और फुसफुसाए। हर बार जब आप खुद से किया वादा निभाते हैं, आप अपना आंतरिक हथियार तेज करते हैं। समय के साथ वही निरंतरता आपकी पहचान बन जाती है। लोग आपको इसलिए गंभीर नहीं लेते कि आप ऊंची आवाज में बोलते हैं, बल्कि इसलिए कि आपका जीवन आपके शब्दों से आगे निकल जाता है।
मैकियावेली का आदर्श नेता शोर करने वाला विजेता नहीं था। वो शांत वास्तुकार था जो चुपचाप निर्माण करता है जब बाकी दुनिया अराजकता में डूबी होती है। अब आता है अगला कौशल, छिपाने की कला। क्योंकि जो शक्ति खुलकर दिखती है वो अपने विनाश को बुलाती है, और जो शक्ति छिपी रहती है वही टिकती है। जिस पल लोग आपकी ताकत समझ लेते हैं वे उसे छीनने की योजना बनाने लगते हैं। इसलिए अपने सारे पत्ते कभी ना खोलें, यहाँ तक कि उनके सामने भी जिन पर आप भरोसा करते हैं। क्योंकि जिसे पढ़ा जा सकता है उसे नियंत्रित किया जा सकता है। छिपाना धोखा नहीं है, ये डिजाइन है। ये साधारण दिखते हुए नियति के मोहरों को चुपचाप हिलाने की कला है। बुद्धिमान लोग डर के कारण नहीं छिपते, वे रणनीति के तहत छिपते हैं। वे दूसरों को खुद को कम आंकने देते हैं, क्योंकि झूठी कमजोरी सबसे खतरनाक हथियार होती है। कोमल दिखें, दुनिया अपना बचाव ढीला कर देगी। विनम्र दिखें, ईर्ष्या रास्ता बदल लेगी। अनिश्चित दिखें और सामने वाला अपना आत्मविश्वास बहुत जल्दी उजागर कर देगा। इस बीच आप देख रहे हैं, समय माप रहे हैं और सही क्षण की तैयारी कर रहे हैं। याद रखें, शक्तिशाली व्यक्ति खुद को शक्तिशाली नहीं कहता, वो चुप्पी को बोलने देता है। वो परिणामों को दुर्घटना की तरह प्रकट होने देता है, और जब दुनिया समझती है तब बहुत देर हो चुकी होती है। अब आता है सबसे तेज हथियार, टाइमिंग। मैकियावेली मानते थे कि समय प्रतिभा से अधिक निर्णायक है। उन्होंने लिखा, भाग्य नदी की तरह है, अगर बांध देर से बनाया गया तो आप डूब जाते हैं। बहुत जल्दी कार्य करें तो वार हवा में जाएगा, बहुत देर करें तो परिस्थितियों के कवच से टकराकर टूट जाएगा। मास्टर रणनीतिकार एक बार वार करता है, लेकिन बिल्कुल सटीक। लेकिन जीत के बाद एक अंतिम जाल आता है, तालियों का नशा। मैकियावेली चेतावनी देते, तालियों से पहले हट जाना सीखो। पीछे हटना कायरता नहीं है, ये नियंत्रण है। जब आप शिखर पर हो तभी गायब होने की बुद्धिमत्ता रखें, क्योंकि ज्यादा देर तक रोशनी में रहना ताकत को प्रदर्शन बना देता है और सम्मान को आदत। अनुपस्थिति शोर से ज्यादा बोलती है। जब आप शिखर पर गायब होते हैं तो लोग आपकी कल्पना करने लगते हैं, और कल्पना हमेशा आपको वास्तविकता से बड़ा बनाती है। और अब अंतिम परिवर्तन, वो क्षण जब आप नियंत्रण का पीछा नहीं करते, क्योंकि आप स्वयं नियंत्रण बन जाते हैं। कोई दर्शक नहीं, कोई तालियां नहीं, सिर्फ वो सन्नाटा जिससे आप कभी डरते थे। ये वही क्षण है जब असली राज्याभिषेक होता है। अंधेरे में आपने अपनी जुबान पर शासन किया, अपने मन को अनुशासित किया, अपनी भावनाओं को वश में किया और अपनी टाइमिंग को साध लिया। कोई आपको ताज नहीं पहनाता, आप खुद पहनते हैं, बिना समारोह के। क्योंकि सन्नाटे में जन्मी सत्ता दर्शकों की मोहताज नहीं होती। अब आप दौड़ते नहीं, आप प्रतिक्रिया नहीं करते, आप शांत सटीकता से चलते हैं और दुनिया अपनी लय आपके अनुसार बदल लेती है। मैकियावेली ने लिखा, जो खुद पर शासन करता है वो भाग्य पर शासन करता है। ये अहंकार नहीं, ये विकास है। अब ये कहें, दुनिया के लिए नहीं, अपने भीतर की गूंज के लिए। मेरी जुबान शांत है, मेरा मन तेज है, मेरी भावनाएं मेरी आज्ञा मानती हैं, मेरा पैसा मेरी सेवा करता है। मैं नियंत्रण का पीछा नहीं करता, मैं स्वयं नियंत्रण हूँ। राज्याभिषेक पूरा हुआ। भीड़ इसे कभी नहीं देखेगी, लेकिन वे इसे महसूस करेंगे। क्योंकि असली राजा खुद की घोषणा नहीं करते, वे बस अलग तरह से चलते हैं। सन्नाटा अंत नहीं है, ये एक अलग तरह की शक्ति की शुरुआत है। शांत रहो, तेज रहो और खुद पर शासन करो। मैकियावेली आपको सिखाता, विनम्र दिखो, ईर्ष्या से बचो और संयम के पीछे ताकत छिपाओ। क्योंकि जिस क्षण आप दिखावा करते हैं, आप हमले को आमंत्रित करते हैं। इसलिए चुपचाप निर्माण करो। जितना दिखाओ उससे ज्यादा बचाओ, जितना उपभोग करो उससे ज्यादा निवेश करो। क्योंकि एक दिन जब भीड़ घबराएगी, आप ठंडी सटीकता से काम करेंगे। वो किस्मत नहीं होगी, वो अनुशासन में बदली हुई शक्ति होगी।
सत्ता की ओर पहला कदम है अपने पैसे में महारत और अंतिम कदम है अपनी उपस्थिति में महारत। क्योंकि जब पैसा आपके लिए बोलता है तो आपको अपनी आवाज उठाने की जरूरत नहीं पड़ती। आप बस कमरे में प्रवेश करते हैं और सब कुछ अपने आप व्यवस्थित हो जाता है। उपस्थिति मौन अधिकार है, वो वजन जो आप बिना बोले ढोते हैं, वो ऊर्जा जो आपके पहुंचने से पहले ही कमरे में पहुंच जाती है। उपस्थिति वो बल नहीं है जो दूसरों पर हावी होना चाहता है, वो उन सभी लड़ाइयों का संचय है जो आपने चुप्पी में लड़ी हैं। हर आवेग जिसे आपने रोका, हर भावना जिसे आपने वश में किया। उपस्थिति अनुशासन की गूंज है। आप इसकी नकल नहीं कर सकते। आप आत्मविश्वास का अभिनय कर सकते हैं, लेकिन कमान का नहीं। क्योंकि कमान वो नहीं है जो आप करते हैं, वो है जो आप तब होते हैं जब आपको कुछ भी साबित करने की जरूरत नहीं रह जाती। इसे विकसित करने की शुरुआत बाहर से नहीं, भीतर से होती है। अपने शरीर को नियंत्रित करें, अपने स्वर को नियंत्रित करें, अपनी आंखों को नियंत्रित करें। जब आप चलें तो जल्दी न करें, जब आप बोलें तो चुप्पी से न डरें। आपके द्वारा लिया गया हर ठहराव निश्चितता का संकेत बन जाता है। शोर की दुनिया में स्थिरता डरावनी होती है और जो डरते हैं वो अंततः झुकते हैं, पहले भावनात्मक रूप से, फिर मानसिक रूप से। उपस्थिति का मतलब भावनाहीन होना नहीं है, इसका मतलब है चुनिंदा भावना। आप महसूस करते हैं लेकिन तय करते हैं कि कब दिखाना है। आप परवाह करते हैं लेकिन कभी भीख नहीं मांगते। आप प्रेम करते हैं लेकिन खुद को नहीं खोते। जब उपस्थिति सुसंगत हो जाती है तो आप अवसर का पीछा नहीं करते, वो आपकी ओर खींचने लगता है। लोग अलग तरह से सुनते हैं, दरवाजे अपने आप खुलते हैं। इसलिए क्योंकि वे आपसे प्यार नहीं करते, बल्कि इसलिए क्योंकि उन्हें महसूस होता है आपको हिलाया नहीं जा सकता। लेकिन अनुशासन के बिना उपस्थिति सिर्फ एक प्रदर्शन है। अनुशासन वो अदृश्य वास्तुकला है जो स्वतंत्रता को थामे रहती है। मैकियावेली मानते थे कि महानता जन्मजात नहीं होती, ये दोहराव, त्याग और संयम से ईंट दर ईंट बनती है।